नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन अग्रवाल। आप देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। संकट आते हैं और जाते हैं, लेकिन देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में हो तो ये संकट कोई असर नहीं करता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो 2014 में के पहले जो कहा था वो एक बार सुनना आवश्यक है। आज के प्रधानमंत्री को क्या वो गाली दे रहे? एपिडेमिक एक महामारी जो कोरोना का चल रहा है, इस संकट के दौरान संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई विस्टा प्रोजेक्ट को जिस तरह का प्राथमिकता एक जीवन जरूरी आवश्यक चीज वस्तु के तौर पर चालू रखा गया है, इसमें गुजरात के ही नहीं, देश के ही नहीं, विदेशी मीडिया पे भी थू होने लगा है। विदेशी मीडिया का एक रिपोर्ट देखा जाए, डेविड जॉनसन की एक रिपोर्ट देखा जाए, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री का अहंकारी राक्षसी रूपी के प्रोजेक्ट के रूप में ये जो राशि लगी है, इसी राशि से 40 अस्पताल बनाए गए होते। देश के अंदर जिस तरह लाशों को बहाया जा रहा है, लाशों के लिए स्मशान में जगह नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जीवन जरूरी चीज को लेके जिस तरह एक देश में महान प्रधानमंत्री का अगर जो सर्वे कराया जाए, तो वर्तमान एक मीडिया की रिपोर्ट के तहत 13% से अधिक प्रधानमंत्री का जन आधार घटता नजर आ रहा है। युग पुरुष के रूप में अगर पूरे देश में एक महत्व एक छाना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, छाना चाहिए, नरेंद्र मोदी है। लेकिन जिस तरह विस्टा के अंदर 13,500 करोड़ से ज्यादा, तो 1350 करोड़ से अधिक जो राशि लगी है, उसमें प्रधानमंत्री का और उपराष्ट्रपति का एक आवास तैयार होने वाला है। क्या ये आवश्यक है? जनता के जो परिजन जो मृत हो चुके हैं, उनको न स्मशान में जगह मिल रही है। आज की तारीख में भी वर्तमान रसी का जो एक को पाने के लिए लोगों की लाइन लग रही है। अस्पताल में आज भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कई राज्य आज भी ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने युग पुरुष की जो बात कर रूप में आप अमर होना चाहते हैं, ये अमर होने से पहले आपको गुजरात मुख्यमंत्री तौर पर युग पुरुष की जो विकास का रोल मॉडल चालू किया था, उसके लिए समझना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देखना चाहिए कि संविधान गुजरात का निर्माण कराया गया, महात्मा मंदिर का निर्माण कराया गया था। महात्मा मंदिर में जो एक कैप्सूल दाटी गई है, जो 200-300 साल के बाद अगर वो कैप्सूल के अंदर जब खोली जाएगी, उसमें गुजरात के जो विकास का जो रोल मॉडल रहे, जितने भी मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें सबसे अधिक श्रेय अगर जो दिया गया है, शामिल किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। युग पुरुष का दूसरा एक उदाहरण देखिए, जो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम था, जो मोटेरा स्टेडियम का बाद में नरेंद्र मोदी के नाम पर, युग पुरुष के नाम पर चेंज करके दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर विस्टा प्रोजेक्ट एक युग पुरुष, एक युग निर्माण, एक एसेंशियल जीवन जरूरी के तौर पे अगर शामिल किया गया है, चालू रखा गया है, जिसको लेके देश में एक बहुत बड़ा एक आक्रोश का रुख नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री तौर पर एक बात कही थी कि जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी, ये शब्द इसलिए दोहराया जा रहा है कि जिस तरह यहाँ के देश के अंदर हालात है, गुजरात नहीं, विदेश की मीडिया में तू होने लगी है। भाजपा के एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात का एक प्रतिष्ठित अखबार को रिट्वीट करा है। उस ट्वीट के बाद
आज का ही एक अखबार की अगर रिपोर्ट मानी जाए तो विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर फोटोग्राफी की भी मनाही रख दी गई है। क्या ये जीवन जरूरी चीज है? प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना लोग कर रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड देकर, नोबेल पारितोषिक अवार्ड देकर अगर घर वापसी कराई जाए, या देश में अब अगर राइट टू रिकॉल का अगर कानून होता तो निश्चित ही जनता एसेंशियल कानून के तौर पर राइट टू रिकॉल का उपयोग करती और प्रधानमंत्री की घर वापसी कराई गई होती। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता। नमस्कार दोस्तों, ये